अतुल जी, आपकी भी एक सेंस यहाँ पर लेना चाहेंगे क्योंकि जो सारी की सारी कंसर्न्स हैं वो वहीं की वहीं हैं। हमने पिछले सीजन शुरुआत होने से भी ऑलमोस्ट यही बातें करी थी और इस सीजन में भी अब यही बात कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के प्राइसेस 6 साल के लोज पर हैं, 15 सेंट्स के नीचे उन्हें जाता हुआ देखा है हमने। और दूसरा ये है कि FRP SAP बढ़ते जा रहे हैं, एथेनॉल प्राइस रिविजन यहाँ पर हुआ नहीं है, शुगर ग्लट की सिचुएशन सामने है और सारी की सारी चीजें दो की तो बोला। मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं उससे, पर एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जहां तक केन फार्मर और इंडस्ट्री का सवाल है, ये चोली दामन का साथ है। अगर एक सेक्टर बहुत अच्छा करेगा और दूसरा सेक्टर पिटा रहेगा तो कहीं न कहीं उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे वाले के ऊपर भी पड़ेगा। तो अगर आज गन्ने का दाम बढ़ता जाता है, जो कि बढ़ रहा है, FRP बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 8% के आसपास का इजाफा हुआ है इस मर्तबा। तो इसका अगर आप MSP नहीं बढ़ाएंगे और एथेनॉल का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं, जैसा दबी जुबान से दीपक जी भी बोल रहे थे, कि गन्ने के पेमेंट्स में भी इसके ऊपर आंच आ सकती है। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूं एक्सपोर्ट हो या ना हो वो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल भी बाजारों का बहुत ज्यादा प्रेशर में है और हिंदुस्तान का अगर 2 मिलियन का अनाउंसमेंट होता है उससे भी शायद थोड़े दब जाएंगे बाजार। बट हैविंग सेड दैट, एक नीचे का लेवल पे बाजार अटकेगा एक्सपोर्ट का विंडो खुला रहने से। तो जो एक्सपेक्टेशन है कि इतनी बड़ी क्रॉप है, ये बाजार प्रेशर में आ सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में आ सकती है और थोड़ा बैलेंस मेंटेन हो सकता है। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज इंडस्ट्री तकलीफ में रहेगी। अतुल जी, मेरा सवाल फिर वही है क्योंकि ये चीज़ें कोई भी नहीं है, जो भी हम यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आई थिंक पिछले 1 साल से तो लगातार कर ही रहे हैं। अब जो ये एथेनॉल वाला इशू है जो अब ग्रेन्स में जा रहा है, बाकी कंट्रीज ऑफ कोर्स दूसरी तरीके से यहाँ पर मूव कर रही हैं। इंडियन एथेनॉल स्टोरी आप यहाँ से अब कैसी बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि 20% के बियॉन्ड एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट में कोई चर्चा नहीं है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, पर एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आज की तारीख में शुगर सेक्टर जो है, FRP इज समथिंग विच इज स्टैट्यूटरी। हम लोग, ऐसा नहीं है कि गन्ने का दाम अगर X है तो X न दे के X माइनस दे, वो नहीं हो सकता है। वो होगा तो हम लोग जेल जाने की नौबतें आती हैं। बट आज की तारीख में मक्के का आप देखिए, जो प्राइस फिक्सेशन है, which is closer to about 72 rupees, something like 71.86 or something like that. उनके ऊपर भी, मक्के में भी MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 24, बट वो मैंडेटरी नहीं है। और आज की तारीख में मक्का देखिए 18-19 रुपए के लेवल पे बिक रहा है। और ऑब्वियसली हम लोगों के साथ, हमारे शुगर सेक्टर के साथ, ये मैं समझता हूँ ज्यादती हो रही है। हमारा तो ये मानना है कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आज की तारीख में, पहले हम लोग वी वर डिमांडिंग कि MSP जो है वो 41 रुपीज हो, पर आज चूंकि 8% बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट रफली अबाउट 3 रुपीज पर किलो आएगा। तो अब हम लोगों की डिमांड, तो मैं समझता हूँ 44 रुपीज से कम नहीं है मिनिमम सेलिंग प्राइस। एंड सेकेंडली, एथेनॉल का प्राइस बिटवीन मेज एंड शुगर केन जूस एथेनॉल should be at par. There's no reason why sugar should be deprived of this. और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो धीरे धीरे शुगर सेक्टर थोड़ा तकलीफ में आएगा, वो लाजिमी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और दे माइट हैव टू, क्योंकि आज मेज के कारण और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो तकलीफ में हैं। हम लोग बहुत मर्तबा चर्चा भी कर चुके हैं। यार देखिए, सोया का रकबा घट रहा है, ऑयल सीड का रकबा घट रहा है, पल्सेस का घट रहा है, कॉटन का घट रहा है, और पोल्ट्री सेक्टर भी हाई प्राइसेस दे रहा है। और तो मैं समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जितना बढ़िया, जहां तक गन्ने का है, उतना बढ़िया किसी और ऑयल्स, किसी और कमोडिटी का नहीं है। और जहां तक प्लानिंग की बात है,
नीति आयोग ने, दीपक राइटली सेड, कि वो 55% वाज सपोज्ड टू कम फ्रॉम शुगर सेक्टर एंड 45, आज क्या हो गया है, 27% के आसपास रह गया शुगर का कंट्रीब्यूशन एंड 73% फ्रॉम ग्रेन। एंड ग्रेन का इतना बड़ा डाइवर्जन फॉर अ कंट्री ऑफ 145 मतलब 1.45 बिलियन पीपल, ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है।